ये तुम्हारे करीब में पाक रब है जिन्होंने मुझे घर के इफ्तिताई तकरीब पे बुलाया था। चलो मैं उनके तुम्हें पास ले चलूं। उस पाक रब में जिस मकान के सामने में इफ्तिताई तकरीब में गया, एक ठेला लगा हुआ था। ये ठेला किसी गरीब का नहीं था। ये ठेला मेरे प्यारों किसी गरीब का नहीं था, किसी उजड़े हुए का नहीं था। ये अमीर आदमी का था जिसका बहुत बड़ा कारोबार लाहौर में था। फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ के अंदर आ गया, पता नहीं किस बात पे पकड़ आ गई। फिर उसका ना मकान रहा, ना दुकान रहा, ना गाड़ी रही। अल्लाह अकबर। कुछ अरसा पहले का मौलाना साहब 8 दिन हो गए ठेला बंद है। मैंने कहा क्या हुआ? रिश्तेदारों में चला गया या बुजुर्ग बीमार है? कहा ना बीमार हुआ ना रिश्तेदारों में गया, बल्कि वो दुनिया से ही चला गया। मौलाना उसने फांसी ले ली, फंदा लटका के पंखे पर अपने आप को गला दबा लिया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा मौलाना बेटी की मंगनी कर दी थी, वो शादी वाले कह रहे थे तारीख दे दे लड़के वाले। एक दिन बेटी की तारीख देने के लिए उनके दरवाजे पे चला गया। उस गरीब को क्या पता था इंसानियत का जनाजा निकालने वालों के पास जा रहा हूँ, इंसानियत को संभालने वालों के पास नहीं जा रहा। उनने कहा मियां जब बेटी की मंगनी की थी तो उस वक्त रईस था, मालदार था, हमने यही देख के रिश्ता किया। इतनी लंबी लिस्ट दहेज की उसके हाथ के अंदर पकड़ा दी। ये तैयार कर, जिस दिन कहे गए घंटे पहले बता देना बेटी लेने के लिए आ जाएंगे। जब उसे फांसी के फंदे से मेरे अजीजों खुदकुशी के फंदे से नीचे उतारा, वही लिस्ट जो ससुराल ने लिख के दी थी वो नीचे पड़ी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था बेटी मुझे माफ कर देना, तेरा बाप तुझे कफन तो दे गया, तुझे लाल जोड़ा ना दे सका, सारी जिंदगी के आंसू तुझे अरमानों के दे गया है मेरी बेटी। मैं तो तेरे लिए डोली लेने गया था, मुझे क्या पता था डोली लेने वाला जनाजे की डोली पे खुद चला जाएगा। मेरी बच्ची अल्लाह अकबर। ये पकड़, ये खत पढ़कर जवाब पढ़कर बाप के लिए दुआ करना, बाप के लिए दुआ करती रहना। अब सारी जिंदगी अरमानों पे गुजार देना, कोई होगा जो तुझे नेक समझ के ले जाएगा। है मेरी बच्ची, ये ससुराल वालों ने जहेज की फरमाइश की, तेरे बाप ये जहेज की फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सामने मुंह दिखाने के काबिल ही रहा। तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए कब्र में अपना मुंह छुपा के चला गया। यकीन जानो यहाँ चोट लगी, इस चोट का असर आंख के जरिए हुआ। मैंने कहा मियाँ सईद, मियाँ नवीद, रब्बे काबा की कसम ये घर की कहानी नहीं, हर घर की ये कहानी है। यकीन जानो भुट्टा बेचने वाला शाम को अपने घर के अंदर आया, उसने देखा बेटी तकिए में मुंह लेके लेटी हुई है। घर के अंदर अफसुर्दी जैसे कोई मैयत हो गई हो। माँ से पूछने लगा, बीवी से पूछने लगा क्या बात है? पेट में दर्द है, बुखार है, डॉक्टर के लिए ले जाती। अल्लाह अकबर। कहने लगी ना पेट का दर्द है, इसको तो अरमानों का दर्द है। बाप कहने लगा क्या हुआ? का खुद ही जाके पूछ ले। बेटी के सर पे हाथ फेरा, उसने धाड़ मारी, चीख मार के रोने लग गई। बाप ने आंखों से पहचान लिया और कहा बेटी मुझे लग रहा है कि आज भी फिर तू किसी अमीरजादी का जहेज देख के आई है। ओ वीरो तुमने दिया उसने लिया, लेकिन किसी के दिल के टुकड़े तो ना किया करो। सारी देखने वाली नंबरदारनियां नहीं होती, सारी देखने वाली मेरे अजीजों चौधरानियां नहीं होती। पता नहीं अब्दुल हन्नान जैसे फकीर की बेटी भी कहीं चली जाए, मौलवी जो 10,000 तनख्वाह लेता है उसकी बेटी भी जाके खड़ी हो जाती है। मेरे अजीजों जो मस्जिद की करता है वो भी मेरे अजीजों खड़ा होता है, उसकी दीवानी खड़ी होती है। यकीन जानो हमने तो कलमा उस नबी का पढ़ा है जो लोगों के दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुओं को जोड़ने के लिए आया। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुलंद आवाज से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इसलिए पढ़ा रहा हूँ हमारा रिश्ता लाहौर की बारों से टूटकर मदीने की बारों से जुड़ जाए। अल्लाह अकबर। फकीरों आज दुआ दे के जा रहा हूँ, आप मुझे दुआ दो, मैं आपको दुआ दो। या अल्लाह हमने केटी पहन ली, अल्लाह लट्ठे का लिबास पहन लिया, खद्दर पहन लिया। या अल्लाह वो लिबास जिसको तूने मना किया हम वो भी पहन गए। ऐ मेरा अल्लाह एक दरखास्त कबूल फरमा, अल्लाह सारे लिबास पहना दिए, एहराम की चादरें भी नसीब फरमा दे। मौला कायनात हमें पता है दुनिया का लिबास पैसे से मिलता है, लेकिन एहराम की चादर नसीबे से मिलती है। दुआ करो अल्लाह मक्का भी दिखा दे, मदीना जो